हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जितनी भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वर्ष 2023 में, उन सबको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। टॉप एमसीक्यू भी मैं आपको कराने वाला हूँ, साथ साथ में जो भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं उनको लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। एंड 2022 के जो भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको भी रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड टू फाइनेंस एंड बैंकिंग। देखो, मैंने कुछ ऐसे स्लाइड्स बनाए हैं जहाँ पर आपको सिर्फ देखो, जैसे कि यहाँ पे बैंकिंग स्पेशल है तो यहाँ पर सिर्फ बैंकिंग के मिलेंगे। कहीं स्पोर्ट्स का मैंने अलग से लगा रखा है, जो भी स्पोर्ट्स के फील्ड में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, या फिर फर्स्ट वीमेन या फिर वीमेन जो भी नई अपॉइंट हुई है किसी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, तो उसके लिए मैंने अलग से स्लाइड रखा है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स का अलग रखा है। तो इस तरह से मैंने इस पीपीटी को तैयार किया है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो एमडी और चेयरमैन नए बने हैं रजनीश कर्नाटक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड हाँ, और यहाँ पे देख सकते हो एलआईसी के न्यू चेयरमैन बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। देखो, नाम जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए ये एक बार में याद नहीं होते हैं। अगर आप चाहोगे कि मैं पहली बार इस वीडियो को देख रहा हूँ एंड पूरे कंटेंट को याद कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो है बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा, या फिर अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते हो तो डेली करंट अफेयर्स से कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। जैसे कि दो चार करके आप डेली अगर याद करोगे तो इस तरह से आप जो है कंप्लीट आपको याद हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचो एक वीडियो से याद कर ले तो नहीं होता है वैसे। फिर यहाँ पे बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो यहाँ पर देखो, देवदत्त चंद जो है यह न्यू एमडी बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। नीरज निगम जो है यह न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आरबीआई में। बात करें शक्तिकांत दास की, तो इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, आरबीआई के ये 25वें गवर्नर हैं। अजय बंगा काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थे, उन्हीं की तस्वीर भी यहाँ लगी हुई है। यह न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के। इनसे रिलेटेड आगे हम प्रश्न भी करेंगे। इंदरमित गिल यह न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। यहाँ पर देखो, अजय बंगा जो है यह प्रेसिडेंट बने हैं एंड चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? इंदरमित गिल। पियरी ओलिवियर गॉरिंचस यह जो है न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट है आईएमएफ के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। यहीं पे बात करें फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है आईएमएफ की, वो कौन बनी है? इनका नाम है गीता गोपीनाथ, याद रखिएगा। उर्जित पटेल जो है यह न्यू वाइस चेयरमैन बन गए हैं एआईआईबी में, याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बात करें आनंद नागेश्वरन की, तो यह करंट में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। निर्मला सीतारमण के बारे में आप सब जानते हैं, यह करंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। एंड टीवी सोमनाथन जो है यह करंट में हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। अब आगे हम देखेंगे, इसके बाद जो है हम देखते हैं यहाँ पर देखो, न्यू गवर्नर्स हैं जो हाल ही में अपॉइंट्स हुए हैं। आपको पता है 12 या 13 जो है नए गवर्नर्स बने थे, मतलब बने तो नए हैं 5-6 ही। यहाँ पे देखो जो 6 नए लिखे हुए ना नाम, ये 6 नए गवर्नर्स है, बिल्कुल नए नाम है ये। बाकी यहाँ पर जो इनको जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो उन सबको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गुलाब चंद कटारिया असम के नए गवर्नर बने हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए गवर्नर बने हैं। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश। कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, या फिर आप बोल सकते हो केटी परनाइक, अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के नए गवर्नर बने हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के एलजी कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं उपराज्यपाल लद्दाख के? बीडी मिश्रा। यह पहले राज्यपाल थे कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के, लेकिन अभी कहाँ पर है? लद्दाख में एलजी हैं ये, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के। रमेश बैस जो है यह नए गवर्नर बने हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र का गवर्नर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा था, आपको याद रखना पड़ेगा। अनुसुईया उइके जो है मणिपुर की नई गवर्नर हैं। ला गणेशन नागालैंड। फागु चौहान मेघालय। इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पर देखो, न्यू पीएम एंड प्रेसिडेंट जो अलग अलग देशों में बने, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि करंट अफेयर्स में हम आपको बार बार ये सब चीज़ें रिवाइज कराते हैं, जो डेली का करंट अफेयर्स होता है उसमें। तो यहाँ पर देखो, शहाबुद्दीन चुप्पू जो है यह बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट बने हैं। ऋषि सुनक जो है यह न्यू पीएम बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। फिर यहाँ पे है लूला दा सिल्वा, यह न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के।
जॉर्जिया मेलोनी जो है यह फर्स्ट पीएम है इटली की, याद रखिएगा। फर्स्ट वीमेन पीएम, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट वीमेन यानी पहली महिला पीएम है इटली की, जॉर्जिया मेलोनी। अभी कुछ दिन पहले जो है यह भारत के दौरे पे भी आई थी। बेंजामिन नेतन्याहू यह न्यू पीएम है इजराइल के, 6ठी बार बने हैं, 6th टाइम बने हैं ये। फिर है यहाँ पे देखो प्रचंड, जिन्हें पुष्प कमल दहल भी कहा जाता है, यह न्यू पीएम है नेपाल के। बात करें रानिल विक्रमसिंघे की तो यह न्यू प्रेसिडेंट बने श्रीलंका के। एंड दिनेश गुणावर्देना जो है यह न्यू प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के। तो प्रेसिडेंट एंड पीएम में कंफ्यूज नहीं होना है। रानिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट हैं एंड गुणावर्देना जो है यह न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं। फुमियो किशिदा यह जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। अब्दुल लतीफ़ राशिद जो है यह न्यू प्रेसिडेंट है इराक के। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के न्यू पीएम है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो 14 तारीख को यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था ना, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं न्यूजीलैंड के, ठीक है। अब्देल फतेह एल सीसी है जो है यह इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। एंड 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे होता है 2023 वाला जो भी हुआ, वहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट आए थे। तो इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर देखो कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पे मैं लगभग जो है 20-22 प्रश्न आपको कराने वाला हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? राइट आंसर होगा अजय बंगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड इनका नंबर अगर पूछा है तो आपको नंबर भी बता देना है। 14th प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक की। इन्होंने रिप्लेस्ड किया है डेविड मालपास को। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसे कब किया गया था? 1944 में। हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। हेड तो अभी देख ही लिया हमने, अजय बंगा बने हैं। एमडी एंड सीएफओ ये है अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमित गिल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। देखो नीति आयोग के जो भी सीईओ हैं, वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चेयरमैन तो होते हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो। तो चेयरमैन कौन हुए? नरेंद्र मोदी जी। सीईओ यहाँ पे पूछा जा रहा है तो सीईओ नए बने हैं, ऑप्शन डी वीवीआर सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, बड़ा नाम है, नाम से आप पकड़ सकते हो, ठीक है, वीवीआर सुब्रमण्यम। बात करें यहाँ पर तो देखो सुब्रमण्यम से पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर थे। लेकिन अब परमेश्वरन अय्यर जो है यह वर्ल्ड बैंक में एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो इस वजह से जो है यह पद खाली हो गया था। फिर यहाँ पर जो है वीवीआर सुब्रमण्यम नए सीईओ बने नीति आयोग के। फिर है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? इनका नाम है नील मोहन। आप सभी को याद होगा, मुझे पता है, नील मोहन इसके जो हैं नए सीईओ बने हैं। बात करें यहाँ पर हम तो देखो नील मोहन जो है यह इंडियन ओरिजिन के हैं, पता होना चाहिए। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो इनसे पहले जो है सुसान वजिस्की जो है यूट्यूब के नए सीईओ थे इनसे पहले, अब जो है नील मोहन बने हैं। बात करें यूट्यूब की हेडक्वार्टर की तो कहाँ पर है? यूएसए के कैलिफोर्निया में। यूट्यूब को लॉन्च किया गया था 14 फरवरी 2005 को। किन किन के द्वारा? स्टीव चेन, चाड हर्ली, जावेद करीम, इन तीनों के द्वारा जो है यूट्यूब बनाया गया था। यूट्यूब को ऑन करता है गूगल, यानी गूगल जो है इसका मालिक है, ठीक है। आगे देखते हैं यूट्यूब के यहाँ पे देखो, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट सीईओ को रिवाइज कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यूट्यूब नील मोहन। मेटा जो फेसबुक कंपनी का जो नया नाम हो गया मेटा, यहाँ के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला। बात करें गूगल की तो वह है सुंदर पिचई। ट्विटर के देखो नए सीईओ बने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इनका नाम है लिंडा याकारिनो, याद रखिएगा, ठीक है, लिंडा याकारिनो ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। फिर एप्पल की बात करें तो टीम कुक हैं। अमेजन के हैं डीजेसी। एडोबे के हैं शांतनु नारायण। फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, सीईओ कौन है? जियोफ एलवर्डिस, याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आईसीसी के प्रेसिडेंट का नाम लिखकर बताइए। एंड जियोफ एलवर्डिस जो है ऑस्ट्रेलिया से हैं। बीसीसीआई की अगर बात करें सीईओ की तो है हेमांग अमीन। इसके बाद है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने हैं? इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करें तो इन्होंने रिप्लेस्ड किसे किया है? तो इनसे पहले थे वीके त्रिपाठी, याद रखिए, जो कि रिटायर हो चुके हैं दिसंबर 31 को। एंड इन्होंने चार्ज कब से लिया है?
अनिल कुमार लाहौटी ने जनवरी 1, 2023 से। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। याद रख सकते हो, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे आते हैं। इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। एक्टिंग है ये, इसके बाद हो सकता है परमानेंट भी बन जाए। एंड बात करें इन्होंने, देखो यहाँ पर रिप्लेस किसे किया है, तो इनसे पहले थे सुरेश एन पटेल, जिन्होंने अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लिया था दिसंबर 24 में, मतलब 24 जो दिसंबर था ना 2022 वाला, वहाँ पर उसके बाद जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर रिसेंटली। इलेक्शन कमिश्नर पूछा जा रहा है, चीफ नहीं लगा हुआ है आगे। तो इलेक्शन कमिश्नर नए बने हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए अरुण गोयल। आप सभी को पता होगा हमारे देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके नीचे 2 जो हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो अरुण गोयल तो नए चीफ बोल रहा हूँ, सॉरी, इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। तो देखो एक पद खाली था इलेक्शन कमिश्नर का, तो अब देखो टोटल 2 जो होते हैं, दोनों सीट फुल है। अनूप चंद्र पांडे पहले थे, दूसरे बन गए हैं अरुण गोयल। एंड बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो वो है राजीव कुमार। अगर इनका नंबर पूछा है तो बताना है 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अच्छा है जय बहादुर, यहाँ पर देखो एक नाम दिख रहा है, यह डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है। 2 इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हैं डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। फिर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के नए चेयरमैन बने हैं, ऑप्शन ए साजी केवी। बात करें नाबार्ड की, तो यहाँ पर देखो, अच्छा साजी केवी ने रिप्लेस किया है एमडी मुस्तफ़ा को। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे फॉर्म किया गया था 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। यह जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि किसके अंडर आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। हाल ही में कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, याद रखिएगा। बात करें यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खड़गे देखो इनके अपोनेंट में जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, इनके अभी चुनाव कराया गया था ना, तो देखो 2 लोग थे, एक थे खड़गे और दूसरे थे शशि थरूर जो कि एमपी हैं तिरुवनंतपुरम से। तो खड़गे ने जो है शशि थरूर को हरा दिया। खड़गे को देखो कितने ज़्यादा वोट्स मिले हैं, 7,897, एंड थरूर को सिर्फ देखो 1,072 वोट्स मिले हैं। अच्छा ये पहले जो है ना फॉर्मर लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा में, अभी जो यह पद खाली है, देखते हैं किसे अपॉइंट किया जाता है वहाँ पर। एंड यह जो है खड़गे जी कहाँ से हैं, कर्नाटक से हैं। अभी कर्नाटक में इलेक्शन भी हुआ, अब देखो नए सीएम कौन बनते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं तैयब इकराम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सभी जो है ना स्पोर्ट्स वाले जरूर याद रखना, स्पोर्ट्स वाले बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। बात करें तो तैयब इकराम ने जो है ये कहाँ से हैं, मकाऊ से हैं। इन्होंने रिप्लेस्ड किया है नरेंद्र बत्रा को। एंड यहीं पे हम बात करें इंडिया के जो मेंस हॉकी टीम है, इसके जो कोच है वो है ग्राहम रीड, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। हॉकी इंडिया जो है प्रेसिडेंट उसके कौन है, दिलीप तिर्की। देखो यहाँ पे तो बात हुई थी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की ना, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, यह है दिलीप तिर्की। किस राज्य से आते हैं, ओडिशा से आते हैं। 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ पर आयोजित हुआ, तो भारत के ओडिशा में आयोजित हुआ है। आप मुझे बताइए 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वह किस टीम ने जीता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके बाद है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट सबको पता होगा, ये हैं जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड बात करें इनके नंबर की, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है, 14th नंबर के हैं। एंड ये इससे पहले जो है वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। इनकी पार्टी है बीजेपी। एंड कहाँ से आते हैं ये, कहाँ इनका जन्म हुआ था, राजस्थान के झुंझुनू में। अच्छा एक चीज़ आपको और याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट तो अभी ये हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन हो रहा था तो इनके अपोजिशन में जो कैंडिडेट खड़े थे ना, उनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा पूछा था एग्जाम में। तो वाइस प्रेसिडेंट के अपोजिशन में, मतलब जगदीप धनखड़ के अपोजिशन में खड़े थे वो थी मार्गरेट अल्वा, जो कि कांग्रेस की काफ़ी फेमस लीडर हैं। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा आता है कि अपोनेंट में कौन खड़े थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे देश के, इनका नाम है DY चंद्रचूड़। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। YB चंद्रचूड़ इनके पिताजी थे, वो भी हमारे देश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 48 नंबर के 49th 58 तीनों लिखा हुआ है। तो 48 नंबर के थे NV रमन, 49 नंबर के थे UU ललित, अभी जो है DY चंद्रचूड़ हैं 50वें नंबर के। अच्छा, फर्स्ट कौन थे, ये जीके देखो आ गया। फर्स्ट थे हीरालाल जे कानिया, याद रख सकते हो। अच्छा, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं एंड जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट। एंड यह बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में ये बात लिखी गई है। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टेन्योर कितने वर्ष का होता है? 65 ईयर्स का होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो 16वें महान्यायवादी कौन है हमारे भारत के? इनका नाम है R वेंकट रमनी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, 60th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखो इन्होंने रिप्लेस्ड किया है KK वेणुगोपाल को। अच्छा, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं भारत के, उन्हें अपॉइंट कौन करता है? तो इन्हें अपॉइंट करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट। यहाँ देखिए किस आर्टिकल में ये बात कही गई है, तो आर्टिकल जो 76 है क्लॉज 1, उसमें यह बात कही गई है कि जो अटॉर्नी जनरल होंगे भारत के, उनको अपॉइंट कौन करेगा? हमारे देश के प्रेसिडेंट। एक होता है सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल कौन है करंट में? वो है तुषार मेहता। एंड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर मैंने आपको पीछे कराया ना, जो एक्टिंग बने हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, याद रखिएगा। फिर है भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? सेकेंड CDS ऑफ इंडिया। पहले तो थे बिपिन रावत सर, जिनका निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में। दूसरे नंबर के CDS कौन बने हैं, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। इनका नाम है अनिल चौहान, ऑप्शन भी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, अच्छा, बिपिन रावत सर का जो हेलीकॉप्टर था उसका नाम क्या था? MI-17V5, याद रखिएगा। किस देश से खरीदा है हमने इसे? रसिया से। एंड अभी जो VR चौधरी यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये कौन है? ये है एयरफोर्स के चीफ, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबको याद होगा, द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा, 15वें नंबर के हमारे देश की राष्ट्रपति हैं ये। एंड महिलाओं में बात करें तो 2nd नंबर की है, ठीक है। इनसे पहले कौन महिला जो हमारे देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं, वो है प्रतिभा पाटिल, पता होना चाहिए। अच्छा, ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट भी हैं भारत के, एंड फर्स्ट ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनका जो जन्म है इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा देश आज़ाद हुआ था कब? 1947 में। उनके बाद जो है इनका जन्म हुआ है। कब इनका जन्म हुआ था? 1958 में। तो ये पहली ऐसी प्रेसिडेंट बनी है भारत की जिनका जन्म जो है इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। अच्छा, इससे पहले जो है झारखंड की 9वें नंबर की गवर्नर भी रह चुकी हैं। तो आपको ये भी चीज़ याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि जो द्रौपदी मुर्मू है वह राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो कहाँ की थी? झारखंड की। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? ओडिशा मयूरभंज से हैं। पार्टी है BJP। अच्छा, प्रेसिडेंट के इनके अपोजिशन में कौन कैंडिडेट खड़े थे? इनका नाम है यशवंत सिन्हा, याद रखिएगा। फिर है कि BCCI के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इनका नाम है रोजर बिन्नी, स्टुअर्ट बिन्नी के पिताजी हैं ये। एंड बात करें यहाँ पर देखो, इन्होंने रिप्लेस किया सौरभ गांगुली को। BCCI में बात करें तो अभी सेक्रेटरी के पद पर है जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। मेंस क्रिकेट की टीम के कोच है राहुल द्रविड़। IPL के न्यू चेयरमैन बने अरुण धूमल, याद रखिएगा। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का जो है हाल ही में नया वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस चेयरमैन नए बने हैं सुमन बेरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड बात करें यहाँ पर तो नीति आयोग का पूरा नाम यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन जो होते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अभी करेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। CEO नए बने हैं VVR सुब्रमण्यम, मैंने आपको पीछे बताया भी है। आगे देखिए, न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक के हम देख चुके हैं, इंद्रमित गिल हैं। एंड बात करें यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की तो 1944 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। बाकी सब ये चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। पियरे ओलिवियर गोंचेस जो हैं या IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। शक्तिकांत दास हमारे RBI के गवर्नर है। आगे है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। देखो, यूनाइटेड नेशंस में हमारे देश के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है करेंट में? इनका नाम है रुचिरा कंबोज। यह पहले एम्बेसडर थी भारत की किस देश में? भूटान में।
अभी ये कहाँ पर हैं, यूनाइटेड नेशंस में हमारे देश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। इन्होंने रिप्लेस किया टीएस त्रिमूर्ति को। एंड बात करें तो देखो ये फर्स्ट फीमेल है जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है इंडिया की, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रही है निधि छिब्बर, यह जो है करंट में सीबीएसई की हेड हैं। अगला प्रश्न है हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन चेयरमैन ऑफ सेबी। सबको याद होगा, ये प्रश्न काफ़ी बार अभी एग्जाम में आ चुका है, हर एक एग्जाम में लगभग ये प्रश्न आ ही जा रहा है। फर्स्ट वीमेन चेयरमैन बनी है सेबी की, इनका नाम है माधवी पुरी बुच, याद रखिएगा, ऑप्शन भी सही है। अच्छा, इन्होंने रिप्लेस किया अजय त्यागी को। एंड यह फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन बनी है जो कि सेबी को लीड कर रही हैं। एंड पहली ऐसी व्यक्ति हैं जो कि नॉन आईएएस हैं जो कि सेबी की चेयरपर्सन बनी हैं। इनसे पहले जो भी सेबी के चेयरपर्सन होते थे वो सभी आईएएस पद के होते थे, लेकिन ये जो है फर्स्ट नॉन आईएएस हैं जो कि सेबी को लीड कर रही हैं। शांति श्री दुल्लीपुड़ी पंडित, ऑप्शन में दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है, ये देखो ऑप्शन सी, ये जो है फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर बनी है जेएनयू की। लवलीना बोरगोहेन को आप सभी जानते होंगे, यह बॉक्सिंग खेलती हैं, मतलब बॉक्सिंग करती हैं, कहाँ से हैं, असम राज्य से हैं। निधि छिब्बर के बारे में मैंने पीछे आपको बताया था। आगे देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे देश के। मैंने आपको बता रखा है पीछे भी, राजीव कुमार हैं, याद रखिएगा। एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम अब देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसे फॉर्म किया गया था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। आर्टिकल 324 में जो है इलेक्शन कमिश्नर के, मतलब इलेक्शन कमीशन का पावर दिया गया है। टर्म होता है जो भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनका 6 वर्ष या फिर 65 एज तक ये काम कर सकते हैं। अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड अनूप चंद्र पंडित जो है यह इलेक्शन कमिश्नर है। और एक और जो बने थे, जो मैंने आपको कराया था, अरुण गोयल थे ना, हाँ। एंड फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, सुकुमार सेन, जरूर याद रखिएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ के नए चेयरमैन बने हैं समीर वी कामत। बात करें डीआरडीओ की तो देखो इसे फॉर्म किया गया था 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह काम करती है। एंड समीर वी कामत ने रिप्लेस किया जी सतीश रेड्डी को। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर अब देखो कुछ लाइन बाय लाइन कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को हम यहाँ पे करते हैं कवर। क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब देखो 2023 की कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स को देखते हैं। एस दुबे, काफ़ी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू सीजीए बने हैं, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। बात करें प्रवीण सूद की तो ये देखो न्यू डायरेक्टर बने हैं सीबीआई में। बात करें अजय सिंह की तो यह न्यू प्रेसिडेंट बने हैं एसोचैम के, पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आनंद महेश्वरी नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं। ये सभी चारों जो मैंने आपको कराया ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजेश मल्होत्रा प्रिंसिपल डायरेक्टर बने हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं पीआईबी के। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह जो हैं यह बने न्यू वाइस चीफ एयरफोर्स के। एएमबी सुचिंद्र कुमार, जरूर याद रखिएगा, न्यू वाइस चीफ हैं आर्मी स्टाफ के। पंकज कुमार सिंह जो है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। राजीव रघुवंशी यह जो है न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं भारत के। जस्टिस टीएस शिवगर, क्या नाम है इनका, शिवगानन, ये जो है चीफ जस्टिस बने हैं कैलकाटा हाई कोर्ट के, याद रखिएगा। एंड बात करें अपरेश कुमार सिंह की तो यह जो है चीफ जस्टिस बने हैं कहाँ के, त्रिपुरा हाई कोर्ट के। फिर है राजीव रघुवंश, इनको देख लिया। एएसएन सुब्रमण्यम जो है न्यू चेयरमैन एंड एमडी बने हैं लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के। फिर है यहाँ पर देखो श्यामल भाई पटेल, यह जो है न्यू चेयरमैन बने हैं अमूल के। विक्रम देव दत्त जो है डायरेक्टर जनरल बने सिविल एविएशन के। फिर है यहाँ पर देखो सुंदर रमन रामामूर्ति, ये जो है एमडी एंड सीईओ बने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। सुरेंद्र चावला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह जो है न्यू एमडी एंड सीईओ बने हैं पेमेंट, जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके। अजय कुमार श्रीवास्तव जो है न्यू एमडी एंड सीईओ बने इंडियन ओवरसीज बैंक के। सत्यनारायण राजू जो हैं यह न्यू एमडी एंड सीईओ बने हैं कैनरा बैंक के। एंड मैथिली ठाकुर जो है यह स्टेट आइकन बनी है बिहार की, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ने इन्हें जो है अपॉइंट किया है। आगे देखते हैं।
अनिल चौहान देश के दूसरे CDS, ये सब आपको मैं करा चुका हूँ। DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के CGI, UV ललित जो है 49 नंबर के CGI थे। R वेंकट रमनी जो है 16 नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। अमिताभ कांत जो, अच्छा G20 समिट कहाँ हो रहा है अभी 2023 का भारत में, तो शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। ऋतुराज अवस्थी जो है न्यू चेयरपर्सन बने लॉ कमीशन के। अच्छा DRDO के हमने अध्यक्ष को देख लिया। अच्छा एस सोमनाथ को याद रखिए, इसरो के नए चीफ हैं, इन्होंने रिप्लेस किया के सिवन को। विनय मोहन क्वात्रा, इनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह फॉरेन सेक्रेटरी हैं करंट में, इन्होंने रिप्लेस किया था हर्षवर्धन श्रृंगला को। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे भी देखो, विनय कुमार सक्सेना है, यह लेफ्टिनेंट गवर्नर है LG हैं कहाँ के? दिल्ली के, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामंत गोयल चीफ हैं रॉ के। तापन कुमार देका जो है न्यू डायरेक्टर बने हैं IB के यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के। दिनकर गुप्ता जो है NIA के डायरेक्टर जनरल हैं। प्रदीप कुमार मोहंती को जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है लोकपाल का। राजेश वर्मा जो है सेक्रेटरी हैं, यह द्रौपदी मुर्मू की। रंजन प्रकाश देसाई ये हेड बने हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। आनंद नागेश्वरन मैंने आपको पहले ही बताया चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। संजय अरोड़ा का नाम याद रख सकते हो, यह दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं। हिमांशु पाठक जो है यह ICAR, हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके डायरेक्टर जनरल हैं, याद रखिएगा। फिर है यहाँ पर परमिंदर चोपड़ा, देखो यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही है वीमेन की, जो इम्पोर्टेंट पोजीशन पे पोस्ट पे अपॉइंट हुई हैं। तो परमिंदर चोपड़ा जो है ये फर्स्ट वीमेन CMD बनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की। नालाथम्बी कलई सेल्वी, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, यह जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वहाँ की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है, याद रखिएगा, ये आ चुका है एग्जाम में। श्वेता सिंह जो है PMO में निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। रुचिरा कंबोज के बारे में हमने देखा है। निधि छिबर के बारे में भी हमने देखा है, CBSE की न्यू चीफ हैं। रेणु सिंह डायरेक्टर है, कहाँ की बनी है? ये फॉरेस्ट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है देहरादून में, वहाँ की। मदावीपुरी बुच के बारे में हमने देख लिया। शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित जो है फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर है JNU में। शांति कुमारी जो है फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है तेलंगाना की, याद रखिए। फिर यहाँ पे देखो कुछ डायरेक्टर जनरल, चेयरमैन, MD एंड CEO जो इंपॉर्टेंट है वो हैं। तो G कृष्णा कुमार जो देखो हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने हैं, याद रख सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो आशीष कुमार चौहान हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO हैं। मनोज सोनी जो हैं UPSC के चेयरमैन हैं, याद रखिएगा। सत्यनारायण प्रधान जो हैं यह डायरेक्टर जनरल है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल है S राजू। अतुल करवाल जो है ये डायरेक्टर जनरल है NDRF के, याद रखिएगा। VS पठानिया एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है 24वें नंबर के। इसके बाद देखो यहाँ पर कुछ और हैं। उत्पल कुमार सिंह का नाम जरूर याद रखिएगा, संसद TV के CEO हैं, ये करंट में पता होना चाहिए। फिर है मनोज कुमार जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उसके चेयरमैन है ये। अरुण कुमार सिंह जो है ONGC के चेयरमैन है, पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं। पंकज सिंह जो है नए साइकिल फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं। PT उषा जो है फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। रोजर बिन्नी BCCI के प्रेसिडेंट बने हैं। IPL के चेयरमैन है अरुण सिंह धूमल। मेघना अहलावत जो है यह फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ के CM है? ये असम के, यह जो है प्रेसिडेंट बने हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। VVS लक्ष्मण जो है नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड हैं। विनीत सरन जो है इन्हें जो है BCCI का एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बुड्समैन बनाया गया है। AK सिकरी जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं, कहाँ के? जो शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 का होगा, या शायद ये हो चुका है, भोपाल MP में, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर इन्हें बनाया गया था। अच्छा मोंटी देसाई देखो इंडियन क्रिकेटर हैं, ये खेल चुके हैं भारत के लिए। तो यह जो है नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन में जो है इन्हें अपॉइंट किया गया हेड कोच, यानी नेपाल की जो क्रिकेट टीम है उसके हेड कोच बने हैं मोंटी देसाई, जो कि इंडिया के क्रिकेटर हैं। आगे हम बात करें तो देखो यहाँ पर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो इंटरनेशनली हुए हैं हमारे देश से बाहर। लिंडा याकारिनो न्यू CEO है ट्विटर की। अजय बांगा न्यू प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। नील मोहन न्यू CEO हैं यूट्यूब के। एंड जो हमारे कैग है करेंट में GS मुर्मू बोल रहा हूँ,
गिरीश चंद्र मुर्मू, यह जो है एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं कहाँ पर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। अरुण सुब्रमण्यम जो है ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज बने हैं न्यूयॉर्क कोर्ट में, याद रख सकते हो। बात करें यहीं पर हम, एसी चरणिया जो है न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं नासा में। अच्छा, यहाँ पे देखो गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में लिखा हुआ है, रिपीट हो गया है। कैथरीन रसेल जो है अमेरिका से है, यूनिसेफ की करंट में हेड हैं। विश्वनाथ आनंद जो है हमारे देश के काफ़ी फेमस चेस खिलाड़ी हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं फीडे में, वर्ल्ड चेस फेडरेशन में। उर्जित पटेल जो है वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में, याद रखिएगा। इसके बाद है गीता गोपीनाथ, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की। डॉक्टर जेरेमी फरार, इनका नाम याद रखिए एक बार आप, ये WHO में जो है न्यू चीफ साइंटिस्ट बने हैं, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है सौम्या स्वामीनाथन को, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर यहाँ पर देखो बात करें टी राजा कुमार के, सिंगापुर से हैं। यह जो है FATF है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके प्रेसिडेंट हैं। गिलबर्ट होंगबो जो है ये टोगो से आते हैं, डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। जेन्स स्टॉल्टेनबर्ग सेक्रेटरी जनरल है नाटो के, इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, इस वजह से भी न्यूज़ में है ये। एंड नाटो कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है वो तो आपको पता ही है। जेवियर ओलिवन जो है ये मेटा के न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। एंडी जेसी अमेजोन के CEO हैं। रोबर्टा मैट्सोला जो है माल्टा से आती हैं एंड ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की। आगे यहाँ पर देखो कुछ एम्बेसडर जो भारत के अदर कंट्रीज़ में अपॉइंट किए गए हैं, जैसे कि सुहेल एजाज खान का नाम याद रखिएगा, सऊदी अरबिया में इंडिया का एम्बेसडर हैं। CB जॉर्ज का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जापान में है एम्बेसडर। विक्रम दोरईस्वामी जो है ब्रिटेन में है। प्रणय कुमार वर्मा जो है बांग्लादेश में है। तरनजीत सिंह संधू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे एम्बेसडर हैं। फिर यहाँ पर देखो कुछ इमेजेस के साथ है जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है वो, बाकी हमने तो देख ही रखा है, एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, PM जो है नरेंद्र मोदी जी। फिर यहाँ पर नीति आयोग के अपॉइंटमेंट्स हैं तो देख सकते हो, अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, VVR सुब्रमण्यम CEO हैं। फिर यहाँ पर राज्यसभा से रिलेटेड है, तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, तो कौन है वो, जगदीप धनखड़। वाइस चेयरमैन कौन है राज्यसभा के, जिनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ द हाउस में पीयूष गोयल एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन पहले कौन थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे ना, वो अब बन गए कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो इस वजह से ये सीट अभी खाली है। सेक्रेटरी जनरल हैं यहाँ के राज्यसभा के PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। फिर देखो यहाँ पे आ गया लोकसभा अध्यक्ष कौन है, स्पीकर कौन है, ओम बिरला। लीडर ऑफ द हाउस है PM नरेंद्र मोदी जी। सेक्रेटरी जनरल है उत्पल कुमार सिंह जो संसद TV के CEO हैं, बताया था ना पीछे। डेप्यूटी स्पीकर एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दोनों का सीट अभी खाली है यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पर है चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज के जो कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं, जैसे कि आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ, वो सब लिखे हुए हैं। सेकेंड सिटीज मैंने बताया अनिल चौहान है। इंडियन आर्मी के चीफ है मनोज पांडे, 29 नंबर के हैं। नेवी के चीफ हैं R हरि कुमार, 25 नंबर के। एंड एयर स्टाफ के चीफ है विवेक राम चौधरी, 27 नंबर के चीफ हैं ये एयर स्टाफ के। फिर यहाँ पर आ गया आपका चीफ ऑफ कौन सा, हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है ना, CRPF CSF, इन सबको देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, ये शायद अपडेट नहीं हुई है। यहाँ पर एक चीज़ जो है, कोई महिला जो है नई अपॉइंट हुई हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। मैंने करंट अफेयर्स में कराया था लेकिन यहाँ पे जो है अपडेट नहीं किया है, मैं PPT में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। CRPF के हैं ASL 1000, याद रखिएगा। BSF की शायद वो बनी है, शीला करके कुछ नाम है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा। CISF के सिलवर्धन सिंह, ITBP के अनीश दयाल सिंह, NSG के MA गणपति, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सब लिखा हुआ है। यहाँ पर है कैग जो कि करंट में GC मुर्मू 14वें नंबर के हैं। ये कैग एंड CGA में कंफ्यूज नहीं होना है। कैग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड CGA जो है ना ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। जहाँ पे CGA की बात करें तो नए कौन बने, SS दुबे बने हैं ना। भारत के पहले लोकपाल कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष, याद रख सकते हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर 2 अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल। फिर है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यशवर्धन कुमार सिन्हा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता, EAI के चेयरमैन कौन है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संजीव कुमार।
आरबीआई के गवर्नर, यहाँ पे देखो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, वो कौन कौन है? टी रविशंकर, एम के जैन, माइकल पात्रा एंड एम राजेश्वर राव। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूछा आता है एग्जाम में। सेबी के चेयरमैन तो हमने सबने देख ही लिया। फिर सिडबी के चेयरमैन एस एस रमन, नाबार्ड के चेयरमैन साजी केवी, एलआईसी के चेयरमैन चेंज हो गए ना, पीछे मैंने आपको कराया था, ये मैं आपको पीपीटी में चेंज करूँगा, ठीक है। सीईओ ऑफ एफएसएसएआई गांधी कमलावी राव। फिक्की के चेयरमैन है सुब्रकांत पांडा एंड सेक्रेटरी जनरल नए बने हैं शैलेश पाठक, याद रखिएगा। एनएसई के जो हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। फिर यहाँ पर देखो सेक्रेटरी जनरल फिक्की के शैलेश पाठक, अच्छा हाँ ठीक है। चेयरमैन आईआरडीआई के देवाशीष पांडा, चेयरमैन ऑफ ट्राइब डीपी वघेला, चेयरमैन ऑफ एफटीआईआई शेखर कपूर, यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी। एनएचआरसी का जरूर याद रखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कौन है चेयरमैन? अरुण कुमार मिश्रा। 2-3 चीज़ें यहाँ पर जो है अपडेट नहीं हुई, उनको मैं पीडीएफ में कर दूंगा। फिर है सीबीआई के डायरेक्टर जनरल प्रवीण सूद नए बने हैं। आईबी के चीफ तपन कुमार देख लिया। अच्छा, करंट में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। रेलवे बोर्ड के हैं सीईओ अनिल कुमार लाहौटी। आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है संजय चंद्रा। फिर है यहाँ पे इसरो डीआरडीओ बाग के चेयरमैन कौन है? अजीत कुमार मोहंती। बात करें यहाँ पे बीसीसीआई जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखो अपॉइंटमेंट्स है वो हैं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी। आईसीसी के प्रेसिडेंट है ग्रेग बार्कले, जो मैंने आपसे पूछा था, न्यूजीलैंड से हैं ये। सीईओ जेओफ अलाटी से ऑस्ट्रेलिया से हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है जैसा। फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। एंड हॉकी फेडरेशन जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तैयब इकराम। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्की, याद रख सकते हो, ये एक बार आप रिवाइज कर लो। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, कितनी बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया। एमवी सुचेंद्र कुमार जो है आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ। अनिल कुमार लाहौटी जो है सीईओ एंड चेयरमैन बने रेलवे बोर्ड के। एफएसएसएआई के सीईओ बने गांधी कमलावी राव। नाबार्ड के चेयरमैन है केवी साजी। 58 नंबर के सीजीआई कौन है? हमारे डीवाई चंद्रचूड़। न्यू इलेक्शन कमिश्नर बने अरुण गोयल। पंकज कुमार सिंह डिप्टी एनएसए बने हैं। न्यू प्रेसिडेंट टेबल टेनिस फेडरेशन की हैं मेघना अहलावत। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा। नए यूट्यूब के सीईओ कौन है? नीलमोहन। न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा कौन बने हैं? एसी चरनिया, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करा दिया अपॉइंटमेंट्स। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? अच्छा, हिंदी में भी वही प्रश्न लिख दिया है। सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? ऑप्शन है प्रवीण सूद, प्रदीप तिवारी, अनिल माहेश्वरी या फिर पीवी सिंधु। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है इंडो पाठशाला। वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल मुफ्त में सारी वीडियोस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।